Good morning, everyone. How are you all? Hope you all are fine. I am your mathematics teacher from Winner Small Wonder Secondary School. Today we will start exercise 1.3 of Vedic Maths, that is, to calculate square root by Vedic method. First question is 2116. वैदिक मेथड हमें यूज करना है. ओके, सबसे पहले आपको जो भी नंबर्स गिवन है, ओके, नंबर जो भी आपको गिवन है उन्हें आप किस तरह से लिखेंगे. सबसे पहली स्टेप क्या होती है, इन नंबर्स को पेयर में कन्वर्ट करना है. तो 2116 कितने पेयर बनेंगे, 1 एंड 2. तो ये जो दो पेयर बने हैं, इन पेयर्स को हम किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से. ओके, फर्स्ट पेयर जो है वो यहाँ आएगा. ओके, और बाकी के पेयर को हमें जो नंबर है उन्हें थोड़ा सा गैप देके लिखना है. ओके, नाउ इसकी जो स्टेप 1 है उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो फर्स्ट पेयर है आपका दैट इज 21, इसको ऐसे नंबर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं जो खुद के नंबर से ही मल्टीप्लाई हो रहा हो. जैसे 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 4 इंटू 4, 5 इंटू 5, 6 इंटू 6, 7 इंटू 7, लाइक दिस. मतलब यहाँ मुझे इस नंबर को ऐसे नंबर के स्क्वायर से माइनस करना है जो कि इस नंबर से या तो बराबर आए या छोटा आए. लाइक 21 है तो 21 किससे छोटा होगा या किसके बराबर के स्क्वायर के इक्वल आएगा. देखिए, अगर मैं 5 के स्क्वायर से इसको माइनस करती हूँ तो 5 का स्क्वायर कितना है, 25. तो ये बड़ा हो जाएगा. तो हम इसको किससे माइनस करेंगे, 4 के स्क्वायर से. ओके, समझ में आया. सबसे पहली स्टेप में जो फर्स्ट पेयर हमने लिखा है, फर्स्ट पेयर हमेशा हम यहाँ लिखेंगे, बाकी के पेयर हम आगे वाले में बॉक्स में कॉलम में लिखेंगे, लेकिन थोड़ा दूर दूर नंबर्स को हमें लिखना है. ठीक है, और फर्स्ट स्टेप में हम सबसे पहले क्या करते हैं, माइनस करते हैं ऐसे नंबर से जो नंबर खुद से जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो उससे या तो बराबर आ रहा है नंबर के या फिर छोटा आ रहा है. तो हमने क्या किया, 21 माइनस 16, ये आपके पास कितना आ गया, 5 आ गया. ठीक है, फिर सेकेंड स्टेप में क्या है, देखो जितने आपके पास आगे वाले कॉलम में पेयर बचेंगे, यहाँ मेरे पास एक पेयर है, यहाँ मेरे पास दूसरा पेयर है, तो जितने आपके पास आगे वाले कॉलम में पेयर बचेंगे आपको यहाँ पे उतनी बार ही डिवाइड करना है. ठीक है, और दूसरी चीज, जितने पेयर हैं आपका आंसर उतनी ही डिजिट का आएगा. जैसे यहाँ पे हमारे पास दो नंबर है पेयर में, ठीक है, ये एक पेयर और ये दूसरा पेयर, तो 2 पेयर्स हैं, तो हमारा जो आंसर आएगा इसका वो भी 2 डिजिट्स का ही आएगा. ठीक है, नाउ सेकंड स्टेप क्या होती है कि अब ये जो मेरे पास माइनस होके आया ये मैं कहाँ लिखूंगी, यहाँ पे. ठीक है, नेक्स्ट आपके जो कॉलम था उसमें उस नंबर के नीचे साइड में ये जो नंबर जिससे मैंने इसको माइनस किया है स्क्वायर से, उस नंबर को मुझे यहाँ लिखना है. मतलब 4 का स्क्वायर मैंने माइनस किया तो सिर्फ 4 मुझे नीचे लिखना है और इसका मुझे करना है 2 टाइम्स और यहाँ लिखना है. ठीक है, 4 2 जा 8 और ये नंबर मेरा जो 8 है ये किस में काम आएगा, डिवाइड में काम आएगा इधर. नेक्स्ट स्टेप में अब मेरे पास नंबर क्या बन गया है, 51 बन गया है. ठीक है, 51 को अब हम क्या है, डिवाइड करेंगे. और मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ जित कॉलम में जितने आपके पास पेयर हैं उतनी ही बार ये डिवाइड होगा क्वेश्चन. तो सिर्फ एक बार है हमारे पास पेयर यहाँ पे, तो हम यहाँ पे एक ही बार डिवाइड करेंगे. तो डिवाइड करके क्या आएगा, इस नंबर को 8 से डिवाइड किया, इस नंबर से आपके पास क्वेश्चन कितना आएगा, 6, 8 6 48, रिमाइंडर कितना बचेगा आपके पास, 3. ठीक है, तो रिमाइंडर हम कहाँ लिखेंगे, अगले वाले नंबर के पास. ठीक है, और क्वोशंट कहाँ आ जाएगा, नीचे यहाँ पे. ओके, नाउ द नंबर इज 36. ठीक है ना, तो
अब मेरे पास जो यहाँ मैंने डिवाइड किया, अब मेरे पास सब्ट्रैक्शन वाली स्टेप आएगी। तो जो 36 है मुझे इसको सब्ट्रैक्ट करना है किससे, जो नंबर यहाँ क्वोशंट में आया इसके द्वंद से मुझे सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी 36, ये जो नंबर 36 माइनस डी ऑफ, यहाँ पे सिर्फ एक 6 है तो यहाँ आ जाएगा क्या 36 माइनस डी ऑफ 6। एक नंबर का डी कितना होता है, उसी का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा 36 माइनस 36 दैट इज 0। आपके पास हमेशा एट द एंड क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, हमने यहाँ एक बार डिवाइड कर दिया है। हमारा आंसर क्या आ गया है, यहाँ पे आंसर आ गया है मेरा 46, ये 4 और यहाँ से 6। ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट। अब इसमें जो सेकंड वाला है वो मैं आपको स्किप कर रही हूँ। ठीक है, सेकंड वाला आप खुद से ट्राई करेंगे, दैट इज 4 2 2 5। ये आप अपने आप ट्राई करना, सेम इसी तरह से करना है। थर्ड वाला मैं कर रही हूँ। ठीक है, 6 8 8 9, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, 6 8 8 9। तो इसमें भी आपको सबसे पहले पेयर बनाना है। पेयर बना के आपको सबसे पहले लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, जो फर्स्ट पेयर है वो अंदर आएगा और बाकी के पेयर के जो नंबर्स हैं वो आपको थोड़े दूर दूर लिख लेने हैं। ठीक है, फिर आपका स्टेप 1 क्या हो जाएगा, स्टेप 1 में आप क्या करोगे, इस 68 को ऐसे नंबर के स्क्वायर से माइनस करोगे जो इससे क्या हो, छोटा हो। जैसे 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64। मतलब मैं इसको किससे माइनस करूंगी, 8 के स्क्वायर से माइनस करूंगी। ओके, तो ये कितना आएगा मेरे पास 68 माइनस 64 दैट इज 4। तो मैंने यहाँ इसको किससे माइनस किया था, 8 के स्क्वायर से। तो नीचे मैं लिखूंगी 8 का डबल कहाँ लिखूंगी, इधर, जो कि मेरे किस में काम आ जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, और ये जो रिमाइंडर बचा माइनस करके इसको मैं आगे लिख दूंगी और ये मेरे पास नंबर कितना बन गया 48। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, जो न्यू नंबर बना है दैट इज 48, इसको मैं माइनस करती हूँ, इसको मैं क्या करूँगी, पहले डिवाइड करूँगी। ठीक है, क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे पास पेयर कितने बचे हैं, आगे सिर्फ एक पेयर बचा है। ये क्वेश्चन में कितनी बार डिवाइड होगा, सिर्फ 1 टाइम, ये आपको याद रखना है माइंड में। ठीक है, 48 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो 48 को आप डिवाइड करो 12 से, 12 से नहीं करेंगे, सॉरी, 8 2 से कितना होता है, 16 होता है। ओके, तो ये 16 से डिवाइड होगा। आपके पास क्वेश्चन कितना आएगा, क्वेश्चन आ जाएगा 3 और रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। तो क्वेश्चन जो आया वो हमने कहाँ लिखना है, नीचे, और रिमाइंडर कहाँ चला जाएगा, आगे। अब मेरे पास नंबर क्या आ गया है 09। तो थर्ड स्टेप में मैं क्या करूँगी, थर्ड स्टेप में करेंगे हम 09, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, जो क्वोशंट है इसके द्वंद से, d ऑफ 3 से इसको माइनस करेंगे। तो d ऑफ 3 कितना होगा, d ऑफ 3 मतलब 3 का द्वंद, 3 का द्वंद क्या होगा, 3 का स्क्वायर, that is 09 minus 9, this is 0, so your answer will be 83। आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास 83 आ जाएगा। ओके, गॉट इट। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए, आपके माइंड में सेट हो जाएगा ये मेथड किस तरह से करते हैं इसमें। नाउ कमिंग अप टू द फोर्थ क्वेश्चन, जिसका फोर्थ पार्ट है, दैट इज 5 9 0 4 9। ये हमारे पास है नेक्स्ट पार्ट। अब इस नेक्स्ट पार्ट में हम किस तरह से करेंगे, सबसे पहले आप इसके पेयर बनाओ। तो फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, और यहाँ से सिर्फ एक नंबर रह गया पेयर के लिए, है ना। तो 1 2 और 3 पेयर्स मेरे पास बन गए। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि जो हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे इसमें सबसे पहला वाला जो पेयर है, स्टार्टिंग पेयर, वो बीच में आता है और रेस्ट ऑफ द नंबर्स कहाँ चले जाते हैं, आगे वाले कॉलम में चले जाते हैं, और जिन्हें हमें इस तरह से थोड़ा स्पेस देख के लिखना है। ठीक है भाई, ये दो पेयर आगे आ गए, और एक पेयर जो स्टार्टिंग का होता है वो हमें कहाँ लिखना होता है, इसमें लिखना होता है, ये आप माइंड में रखो। फिर सबसे पहले स्टेप नंबर 1, स्टेप फर्स्ट क्या लिखोगे आप इसमें,
5 में से मुझे माइनस करना है ऐसा नंबर का स्क्वायर जो इससे छोटा हो। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो मैं यहाँ पे किससे सब्ट्रैक्ट करूंगी? 2 के स्क्वायर से। तो ये कितना बचेगा? 5 माइनस 4 दैट इज 1। तो हमने 2 का स्क्वायर माइनस किया, इसलिए यहाँ पे नीचे आ जाएगा 2, और 2 का 2 टाइम्स करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। ये हमारा डिवाइड में यूज आएगा। ओके, नाउ ये जो रिमाइंडर है ये हम कहाँ लिखते हैं? नेक्स्ट कॉलम में उस नंबर के पास। अब मेरे पास न्यू नंबर क्या आ जाएगा? 19। तो सेकंड स्टेप में क्या है मेरे पास? 19। अब देखो मैंने आपसे क्या कहा था कि इसमें जितने पेयर है, कितने पेयर बन रहे हैं यहाँ पे? 1, 2 एंड 3। ठीक है, 3 में से 1 पेयर हमने बीच में ले लिया, आप उसको भूल जाइए। 1 एंड 2 पेयर हमारे इस कॉलम में आ गए हैं। तो 2 कॉलम अगर आपके पास आगे हैं कॉलम में, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में 2 टाइम्स डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, और 3 पेयर्स हैं, इसलिए आपके पास आंसर में भी कितने डिजिट्स आएंगी? 3 डिजिट्स आएंगी। ओके, तो 19 मेरे पास आ गया है। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं इस नंबर से। तो 19 डिवाइडेड बाय 4, आपके पास क्वोशंट कितना आएगा? 4, और रिमाइंडर कितना आएगा? 16, और ये बचा 3। ठीक है, अब 3 आपको कहाँ लिखना है? 3 लिखना है रिमाइंडर यहाँ, जिससे ये नंबर आपके पास बन जाएगा ये, और क्वोशंट आपको लिख देना है इधर। ठीक है, अब इसके बाद स्टेप क्या होती है? जब हम ये कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, तो उसके बाद हमें सब्ट्रैक्शन की स्टेप करनी होती है, जो मैं इसी के साथ कंटिन्यू कर रही हूँ। ऐसा क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मैं अब आपको क्या कह रही हूँ कि डिवाइड की मुझे 2 ही लाइन्स करनी है। टोटल क्वेश्चन 3 लाइन्स का है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन भी सिर्फ टोटल 2 लाइन्स में ही होगा। ये आपको स्टेप इसी के साथ आगे ही लिखनी है, मैंने एक स्कॉलर करके लिखा है। तो इसके बाद आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट हम क्या करते हैं? 30 माइनस, किसको माइनस करेंगे? d ऑफ 4। ठीक है, तो 30 माइनस डी ऑफ 4 क्या होता है? हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 30 माइनस 16 दैट इज 14। ओके, फिर से मेरी मैंने क्या बोला आपको कि 2 बार डिवाइड करना पड़ेगा, 2 पेयर है इसलिए। अब ये जो नंबर आया इसको फिर से डिवाइड में ले लो आप। 14 डिवाइडेड बाय 4, क्वोशंट कितना आएगा? 3, रिमाइंडर कितना बचेगा? 4 3 12, और रिमाइंडर बचा 2। ओके, 2 हमने कहाँ लिख देना है? आगे यहाँ पे, जिससे नंबर क्या बन जाएगा मेरे पास? 24, और क्वोशंट हमारे पास क्या आ जाएगा? 3। ठीक है, अब एक चीज आपको माइंड में रखनी है कि अब जो मैं माइनस करूंगी 24, इसको मैं किससे माइनस करूंगी? d ऑफ, अब यहाँ मेरे पास कितने डिजिट्स आ गई हैं इस कॉलम में क्वोशंट वाली? 2 डिजिट्स। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? d ऑफ 43, 2 डिजिट्स का द्वंड निकालना होगा। तो ये हो जाएगा 24 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 4 इंटू 3। कितना होगा ये? 24 माइनस 12 टू 24, ये आ गया 0। ठीक है, अब 2 बार मेरा डिवाइड हो गया, अब मुझे और नहीं करना। समझ में आ गया आपको? आपको यहीं से माइंड में सेट कर लेना है कि 2 पेयर है बाद में, तो 2 ही बार डिवाइड करना है। उसके बाद जो बचेगा नंबर, यहाँ तो ये डिवाइड में काम आया, लेकिन अब ये यहाँ पे जो 0 है, ठीक है, इसको मैं कहाँ लिख दूंगी? 0 को यहाँ पे। ठीक है, अब मेरे पास क्या नंबर बन गया? 0 9। अब मेरे पास स्टेप से सब्ट्रैक्शन का आएगा, तो 0 माइनस, अब मैंने पहले इसका द्वंड ले लिया था, फिर इन दोनों का द्वंड ले लिया था, तो अब मुझे किसका द्वंड लेना है? सिर्फ 43 का। देखो 43 में पहले मैंने 4 का लिया, फिर मैंने लिया 43 का, तो अब मुझे किसका लेना है? सिर्फ 3 का लेना है। ठीक है, ये हमें करना है। तो इस स्टेप में क्या आ जाएगा? d ऑफ 3, इस वाले का, ये आ जाएगा 0 9 माइनस 3 का स्क्वायर, दैट इज 0 9 माइनस 9, एंड दिस विल बी 0। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2 4 एंड 3। ओके, गॉट इट? नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट, यस, नेक्स्ट पॉइंट इज 1 2 5 3 1 6, इसको हमको करना है। ठीक है, पेयर बना लिए मैंने इसके यहाँ पे, तो 3 पेयर्स हमारे को दिख रहे हैं, 1 पेयर 2 पेयर एंड 3 पेयर। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें 3 पेयर्स में आपको क्या करना है? जो फर्स्ट वाला नंबर है, स्टेप 1 में हम क्या करेंगे?
स्टेप 1 विल बी 12 में से आप माइनस करेंगे ऐसे नंबर का स्क्वायर जो कि इससे क्या हो, छोटा हो। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ हम क्या लेंगे, 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा आपके पास, 9। 12 माइनस 9 लिखेंगे, कितना बचेगा, 3। ये जो नंबर हमने यहाँ पे जिसका स्क्वायर माइनस किया है उसे हम लिखेंगे नीचे। इसका 2 टाइम्स कहाँ करेंगे हम, यहाँ पे, जो कि डिवाइड में यूज में आएगा। ओके, नाउ द सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि यहाँ मेरे पास टोटल कितने पेयर्स हैं। टोटल पेयर जितने होंगे उतने डिजिट्स का आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो टोटल पेयर मेरे पास 3 है, ठीक है, तो आंसर भी क्या होगा, 3 डिजिट का होगा, ठीक है। सेकेंड थिंग क्या है कि जो ये वाला कॉलम है, आगे वाला कॉलम, उसमें जितने पेयर होंगे आपको क्वेश्चन में उतनी ही बार डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 2 पेयर है आगे, इसलिए मुझे यहाँ पे 2 टाइम्स डिवाइड करना होगा। ओके, ये शॉर्ट ट्रिक आपको माइंड में रखनी है। तो अब मेरे पास यहाँ रिमाइंडर कितना बचा, 3। तो 3 आप कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे। नंबर क्या बन जाएगा आपके पास, 35। 35 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, 6 से। तो ये मेरी फर्स्ट स्टेप है जिसमें मैं डिवाइड करने जा रही हूँ, ठीक है। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्वोशंट कितना आएगा, 5, एंड रिमाइंडर भी कितना आ जाएगा, 5। तो क्वोशंट हम कहाँ लिखते हैं, नीचे, रिमाइंडर आगे चला जाएगा और नंबर मेरे पास कितना बन जाएगा, 53, ठीक है। अब 53 को मैं किससे माइनस करूंगी, d ऑफ 5 से। यहाँ पे नीचे क्वोशंट कितना है, 5 है, तो ये आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 53 माइनस d ऑफ 5 कितना होता है, डायरेक्टली लिख रही हूँ मैं, 5 का स्क्वायर दैट इज 25, माइनस करेंगे तो व्हाट विल यू गेट, 28, ठीक है। अब मुझे एक बार और डिवाइड करना है, मैंने आपको बोला 2 टाइम्स डिवाइड करना है, एक बार मैं डिवाइड कर चुकी हूँ यहाँ पे, एक बार और मुझे डिवाइड करना है। तो डिवाइड कैसे होगा, फिर से जो नंबर आया मेरे पास क्या है, 28 डिवाइडेड बाय 6। क्वोशंट लिखिए आप यहाँ पे, कितना होगा स्टूडेंट्स क्वोशंट, यस 4, और रिमाइंडर भी कितना होगा, 4। व्हाट विल यू गेट, क्वोशंट यहाँ पे 4 और रिमाइंडर भी मेरे पास 4 आया। नंबर कितना बन गया, 41। तो 41 को अब मैं किस में से माइनस करूंगी, अब मेरे पास यहाँ पे 2 डिजिट्स है, 5 एंड 4। पहले हमने फर्स्ट के ढूंढ से माइनस किया था, अब दोनों के ढूंढ से माइनस करेंगे। तो d ऑफ 54, तो d ऑफ 54 कितना होगा, 41 माइनस 2, 5 इंटू 4, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन का ट्वाइस। तो यहाँ से आपके पास आंसर कितना आएगा, मैं सीधा लिख रही हूँ, 1 आएगा सबट्रैक्ट करके। ओके, तो अब 2 बार डिवाइड हो गया यहाँ पे, मैंने आपको क्या बोला कि 2 पेयर है, 2 बार डिवाइड हो गया, 2 बार डिवाइड हो चुका है। तो अब आपको इस नंबर को यहाँ रिमाइंडर में लिख लेना है और न्यू नंबर बना देना है। तो नंबर क्या आ गया आपके पास, 16 माइनस, हम 5 और 4 इसमें 5 का ढूंढ ले चुके हैं, फिर 5 4 का ढूंढ ले चुके हैं, तो अब किसका ढूंढ लेना बाकी है, ओनली 4 का। तो इस स्टेप में हम क्या करेंगे, 16 minus d of 4, that is 16 minus 4 square, and this will be 16 minus 16, that is 0. So your answer will be 354। देखिए 3 डिजिट्स आंसर हो गया आपका, और 2 ही टाइम हमने डिवाइड किया था इसको, ठीक है। नाउ इसके बाद मुझे करना है 6 वाला, 1 6 9 7 4 4, और 7 वाला है आपके पास 1 2 6 5 6 2 5। ये दोनों आपको होमवर्क में अपने आप करने हैं, ओके, ट्राई दीज टू एट होम। ओके, नाउ कमिंग अप टू द 8th पार्ट, लास्ट है इसका क्वेश्चन का, दैट इज 1 5 2 2 7 5 एंड 6। इसमें से पेयर बना लीजिए आप, ये पेयर हो जाएंगे, इसको हम कॉलम्स में डाल दें। तो कॉलम्स में किस तरह से आ जाएगा ये, 5 2 2 7 5 एंड 6। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले फर्स्ट वाला स्टेप करना है, स्टेप नंबर 1। स्टेप 1 में क्या करते हैं, फर्स्ट वाले नंबर को उसी से छोटे नंबर के स्क्वायर से माइनस करते हैं। तो 1 से 1 का स्क्वायर भी होगा इसके लिए पॉसिबल, तो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा आपके पास, 0, ठीक है।
तो 0 तो आपके पास रिमाइंडर आ गया, ये लिख दीजिए आप आगे वाले नंबर के पास कॉलम में, ठीक है। और ये जो 1 का स्क्वायर किया इसका हम 2 टाइम्स कहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ आ जाएगा, 2 टाइम्स यहाँ आ जाएगा, तो 1 का 2 टाइम्स क्या होगा 2, और ये हम करेंगे डिवाइड में यूज। ओके, नाउ कितने पेयर है हमारे पास यहाँ पे 1 2 एंड 3, ठीक है। आपका आंसर कितने डिजिट्स का होगा, आपका 1 2 3 4 डिजिट्स का आंसर होगा, आपका 4 डिजिट्स का, ठीक है। लेकिन आगे वाले कॉलम में कितनी पेयर्स है, 3 पेयर्स है, तो आपको डिवाइड कितनी बार करना है, इसका मतलब 3 टाइम्स आपको डिवाइड करना है। ये आपको शॉर्ट ट्रिक मैंने बता दी इसको चेक करने की, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले ये आपने कर लिया, अब सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 0 5 जो मेरा नंबर बना है इसको आपको डिवाइड कर लेना है 2 से, आपके पास 2 है यहाँ पे, 2 से आप इसको डिवाइड कर लो, तो क्या आएगा आपके पास क्वोशंट और रिमाइंडर, क्वोशंट आएगा 2 2 जा 4 और रिमाइंडर बचेगा आपके पास 1। ओके, तो 2 आप यहाँ लिख लेंगे और जो आपका रिमाइंडर है वो कहाँ चला जाएगा, टू द नेक्स्ट नंबर, और आपके पास नेक्स्ट नंबर कितना बन जाएगा 12। 12 को माइनस करेंगे d ऑफ 2 से, ठीक है। ये फर्स्ट डिवाइड स्टेप है मेरी, तो ये कितना हो जाएगा 12 माइनस डी ऑफ 4 मतलब d ऑफ 2 मतलब 4, ये हो जाएगा 8। ओके, अब नीचे आ जाओ आप, फिर से डिवाइड वाला स्टेप आ गया मेरे पास, सेकंड स्टेप, ये दोनों डिवाइड वाले स्टेप है, ये क्वेश्चन ही 4 स्टेप का है आपका। देखो 8 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो क्वोशंट कितना आएगा 4 टाइम्स चला जाएगा पूरा पूरा, और रिमाइंडर आएगा मेरे पास 0, तो 0 मैंने यहाँ लिख लिया रिमाइंडर, और क्वोशंट मैंने कहाँ लिखा नीचे, ठीक है। अब क्या करना है आपको, 02 बन गया नया नंबर आपके पास, तो 02 माइनस, अब d मैं किसका लूंगी 24 का, तो d ऑफ 24, ये कितना आएगा स्टूडेंट्स 02 माइनस 2 इंटू 4 इंटू 2, ठीक है। तो ये आप जब सॉल्व करोगे तो आपके पास कैसा आएगा नेगेटिव। ओके, तो जैसे हम ध्वजांक में क्या करते हैं, नेगेटिव स्टेप आते ही वापस से रिवर्स पीछे चले जाते हैं, ठीक है, जहां पे हम क्या करते हैं क्वेश्चन को छोटा कर देते हैं और रिमाइंडर बढ़ा देते हैं, सेम वही आपको यहाँ करना है। ओके, तो आपको क्या कर देना है, यहाँ से कट कर देना है इसको 3 टाइम्स, और ये 0 भी कट हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2, मतलब ये वाला स्टेप आपको क्या कर देना है, कैंसिल कर देना है, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव में आ रहा है। इसी को हम वापस लिखेंगे थर्ड स्टेप को, तो ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2। अब क्वोशंट मैंने 4 की जगह कितना लेना है 3 लेना है, और रिमाइंडर मेरे पास कितना बचेगा 2, नंबर मेरे पास कितना आ जाएगा 22, यहाँ पे 0 की जगह क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है, माइनस d ऑफ, अब यहाँ 24 नहीं होगी कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, तो 22 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 22 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना होगा स्टूडेंट्स, दिस विल बी 6 टू द 12, और ये माइनस 22 दैट इज 10, ये 10 आ गया आपके पास। ओके, ये मेरी सही डिवीजन वाली प्रोसेस हो गई, तो फर्स्ट डिवीजन ये हो गया, सेकंड डिवीजन ये हो गया, अब फिर से फोर्थ डिवीजन मुझे करना है, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे हम, क्वोशंट कितना आएगा 5, रिमाइंडर फिर से 0, तो क्वोशंट कहाँ लिखना है मुझे नीचे, रिमाइंडर कहाँ लिख देना है आगे, तो नंबर क्या बन गया मेरे पास 07, फिर 07 को d ऑफ किससे माइनस करना पड़ेगा मुझे, अब मेरे पास देखिए ये नंबर आ गया, ये दोनों नंबर आ गए, तो अब फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों नंबर लेने पड़ेंगे मुझे, तो ये हो जाएगा 235, इसको जब आप सॉल्व करेंगे दैट इज 7 माइनस डी ऑफ, ये कितना होता है 2 इंटू 2 इंटू 5 और प्लस 3 का स्क्वायर, ये होता है। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये भी आपका कैसा आएगा नेगेटिव आएगा, मैं सॉल्व करके नहीं लिख रही हूँ स्टूडेंट्स, आप लोग कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये फिर से मुझे कैंसिल करनी पड़ेगी, और इसी स्टेप को मुझे वापस लेना पड़ेगा डिवाइड का, जिसमें मुझे क्वोशंट करना है 4 और रिमाइंडर को बढ़ा देना है, तो रिमाइंडर 2 बढ़ जाएगा, यहाँ कट कीजिए आप, दिस विल बी 4 और ये कट होके कितना आ जाएगा 2। ओके, तो 10 डिवाइडेड बाय 2, क्वोशंट मुझे लेना है 4, रिमाइंडर कितना लेंगे 2, नंबर आपके पास बनेगा 27 माइनस अगेन डी ऑफ 235, सॉल्व कीजिए आप इसको, 27 माइनस 2
2 into 5 plus 3 square. ओके, कितना आएगा ये सॉल्व करो आप. 27 माइनस 10, 10 टू 20 प्लस 3 स्क्वायर. 10 का 20. एक मिनट, जस्ट वेट मिनट. 20, ये मेरे पास आ गया 27 माइनस 25 दैट इज 2. ओके, नाउ अब हम क्या बोल रहे हैं कि मेरे पास ये डिवीजन सही हो गया है, ये डिवीजन सही हो गया और ये डिवीजन सही हो गया. अब ये कहाँ चला जाएगा, रिमाइंडर आगे चला जाएगा. ठीक है, अब मुझे डिवाइड नहीं करना है. अब जो नंबर आया मैंने कहाँ लिखना है, इस नंबर के पास में. ठीक है, और फिफ्थ स्टेप आप क्या करेंगे कि 25 माइनस, अब ये जो 2 3 4 था, 2 3 4 में मैंने पहले 2 का लिया, फिर मैंने लिया 23 का, फिर मैंने लिया 2 3 4 का. तो अब किसका आएगा ध्वंड, 3 और 4 का आएगा. ठीक है, तो 25 को मैं किस में से माइनस करूंगी, d ऑफ 34. ओके, तो d ऑफ 34 क्या हो जाएगा, 25 माइनस 2 इंटू 3 इंटू 4 एंड दिस विल बी 25 माइनस 24 एंड दैट विल बी योर 1. अब फिर से ये 1 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, और नंबर क्या है आपके पास 16. और अब क्या करना है, जब 34 ले लिया तो लास्ट में किसका ध्वंड लेना है हमें, 4 का. समझ गए आप. तो 16 माइनस d of 4 that is 16 minus 4 square and this will be 16 minus 16 and this is 0. So your answer is, आंसर कितना आ गया आपका स्टूडेंट्स, 1 2 3 4. 1 2 4 से कट के 3 आया था, 5 से कट के 4 आया, तो ये आपका आंसर है 1 2 3 4. ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज डू this and this one question at home. मैंने आपको 3 क्वेश्चंस दिए हैं होमवर्क में. ओके, एंड प्लीज ट्राई, जो भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है इसको प्रैक्टिस कीजिएगा. Tomorrow in the next video we will find cube root of the whole number, okay, using magic method. Thank you so much and have a good day.